जी स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आप जो है ना वो इफेक्टिव मैट्रिक्स की जो है सीक्वेंस बना के एनालिसिस कर सकते हैं। मेरी सीक्रेट सोर्स जिस तरह मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ, वो आपको जो है ना वो बताऊँगा। तो सब चलते हैं जी टिकटॉक ऐड अकाउंट के ऊपर। तो ये जी ऐड अकाउंट, ये कुछ जो है ना कैंपेन्स बंद हो चुकी हैं, कुछ चल रही हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपको देखिए डिफ़ॉल्ट कॉलम यहाँ से मिलेगा। इसमें क्या हो जाता है, इसमें बताता है जी बजट, टोटल कॉस्ट, सीपीसी, सीपीएम। अच्छा, इन टर्म्स को ना आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। व्हाट इज सीपीसी? सीपीसी स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आई। सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के, 1000 लोगों तक ऐड पहुंचने के लिए कितने पैसे जो है ना वो लगे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो क्लिक्स हैं, यानी कितने क्लिक्स जो है ना हुए हैं। और स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के जाने के लिए सी टी आर क्या है? सी टी आर क्या है जी? क्लिक थ्रू रेट है कि कितने लोगों ने आपकी ऐड को देख के उस पर क्लिक किया और वो आपकी वेबसाइट पे लेके गए। तो ये आप जो है ना वो इसके डिस्क्रिप्शन ऊपर देख सकते हैं। तो इसके बाद कन्वर्जन्स हैं, कई के परचेजेज हैं। सी पी ए है, कॉस्ट पर परचेज यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन है, ठीक है। सी वी आर है, ठीक है, कस्टमर रिटेंशन रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट्स है। तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट जो है ना वो कॉलम्स है। अब इसके ऊपर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा कि यूज़र जर्नी जो है ना वो क्या थी, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा कस्टम कॉलम। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी जो मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा वो आप इन कॉलम्स को, ये जो सारे मैट्रिक्स है इसको यूज़ करते हुए वो सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस बनाने के बाद आप जो है ना इसको सेव एज अ प्रीसेट करेंगे, अपने नाम से लिखेंगे और सेव कर लेंगे। तो वो प्रीसेट क्या होगी, तो मैंने जैसे ये अपनी बना के रखी हुई है, ये उस्मान वन के नेम से। तो अब देखिएगा प्रॉपर आपको ना यूज़र जर्नी समझ आएगी। ये ऐड थी हमारी, ठीक है। इस ऐड के ऊपर जो सी पी सी है 0.02 है, इनके कॉस्ट पर क्लिक बहुत अच्छा है, लेस है, ठीक है। जितना लेस होगा उतनी ज़्यादा क्लिक्स आपको रिसीव होंगे। अच्छा, अब ऐड लेवल पे सबसे पहले है जी कि कितने लोगों को ये ऐड जो है ना वो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, सीपीएम कितना है वो दिख गया कि 1000 लोगों तक जाने के लिए जो है ना ये ऐड का 0.38 यूएसडी मैं पे कर रहा हूँ, जो 1000 लोगों तक ऐड पहुँचा रहा है। ये आप देख सकते हैं, कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच, ठीक है। और पिछली कुछ ऐड में ज़्यादा था, लेकिन इस पर सबसे लेस है क्योंकि ये ऐड ऑप्टिमाइज़ हुई है। ये देखें, ये आप, ये इतनी एड्स चल के जो है ना एट द एंड ये ऐड ऑप्टिमाइज़ हुई है। तो स्टार्टिंग से ही नहीं आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते, आपकी चलेगी, आप फिर ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर करते करते फिर ये सेटल्ड होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन कि ये ऐड एक बंदे को कितनी दफ़ा दिखी है, तो ये 1.89 टाइम्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स जो है ना वो लोगों को ये ऐड दिखी है। टोटल इस ऐड पे 1 जुलाई से 30 जुलाई तक कितनी रीच आई है? 4,76,000 लोगों तक ये मेरी ऐड पहुंची है, ठीक है। उन 4,76,000 में से 8,99,000 लोगों ने ऐड को जो ना टाइम देखा है। मीन के एक बंदे ने चाहे 2 टाइम देखा है, चाहे 3 टाइम देखा है। रीच क्या है कि ऐड जितने लोगों तक पहुंचती है। इम्प्रेशन क्या है कि वो ऐड कितने लोग कितनी दफ़ा देखते हैं। अगर मेरे सामने ऐड आई तो वो एक रीच काउंट कर लेगा। अब वो ऐड मैंने 3 दफ़ा देखी, 4 दफ़ा देखी, स्वाइप अप करके फिर स्वाइप डाउन करके ऐड देखी, या स्वाइप डाउन करके फिर स्वाइप अप करके ऐड देखी, तो वो उतने इंप्रेशन काउंट करता जाएगा। अब सी टी आर क्या है जी? क्लिक थ्रू रेट है कि लाइक ऐड को देख के कितने लोगों ने क्लिक किया और डेस्टिनेशन में पहुंचे, वो जी 1.26%। ये जो है ना जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है, उतनी अच्छी सेल रहेंगी। जितना कम होगा उतना ही जो है ना कम है। मेरा कम है, ठीक है, लेकिन मेरी सेल्स अच्छी आ रही हैं, तो मुझे इस चीज़ का जो है ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिर इसके बाद है जी क्लिक्स डेस्टिनेशन के, इतने लोगों ने क्लिक किया, 11,297 लोगों ने, 4,76,000 लोगों ने के पास ऐड पहुंची है, उसमें से सिर्फ 11,000 लोगों ने क्लिक किया है। अब आप खुद आइडिया करें कि टिकटॉक के ऊपर ना मोस्टली लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, ख़रीदने के लिए नहीं आते, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ लोग ख़रीद रहे हैं, तो वो आपकी जो है ना खुशकिस्मती है। तो ये इस पर बहुत सारी ऑडियंस आपको ना अच्छी ऑडियंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस पर मैक्सिमम ऑडियंस मिलेगी लेकिन अच्छी ऑडियंस नहीं होगी। तो फिर भी आपके जो है ना, अगर आपकी ऐड अच्छी है, आपकी ऑफ़र अच्छी है, आपका क्रिएटिव अच्छा है, तो आप जो है ना वो अच्छी टारगेटिंग अच्छी है, तो आप सेल्स लेके आ सकते हैं, जैसे मैं लेके आया हूँ। अब 11,297, ठीक है। अब यहाँ तक ऐड जो है ना, हमारा ऐड लेवल कंप्लीट हो गया सी टी आर तक, कि यहाँ भी ऐड जो है ना अच्छी चल रही है,
टारगेटिंग अच्छी है, क्रिएटिव अच्छा है। अब आ गया जी डेस्टिनेशन हमारी, जो कि वेबसाइट फेस आ गया, उसमें 11,000 लोगों ने क्लिक किया और 5,800 लोग जो है ना वो लैंड किए, ठीक है। अब ये तकरीबन हाफ का जो है ना वो डिफरेंस है, हाफ का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि वेबसाइट थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, और वैसे भी जब इतनी ऑडियंस आती है ना तो वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है एक टाइम पे, तो इसका कोई जो है ना इशू नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि 70 to 80% रहे, दैन जो है ताकि आप मैक्सिमम ऑडियंस कैप्चर कर सकें, ठीक है। अब थोड़ी सी वेबसाइट स्लो का इशू है, वो जब मैंने क्लाइंट को बता दिया और वो जो है ना फिर खुद सेट करवा लेगा। अब इन 5,851 लोगों में से लोगों ने 7,800 दफ़ा क्लिक करके कंटेंट व्यू किया है। कंटेंट व्यू से मुराद है डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखी हैं, ठीक है, बार बार प्रोडक्ट को ओपन किया है। जब एक बंदा वेबसाइट पे लैंड करता है, लैंड करने के बाद वो एक दफ़ा जो है ना वो लैंडिंग पेज व्यू काउंट करता है पिक्सल, और वो जब वो प्रोडक्ट पेज पे जाता है तो उसको एक दफ़ा कंटेंट व्यू करता है कि उसने कंटेंट देखा है, उसने वेबसाइट पे जो है ना वो कंटेंट देखा है। देन उसके बाद है जी ऐड टू कार्ट। अब देखिए कि आप 5,800 लोगों में से 7800 दफ़ा कंटेंट देखा है, और इसमें से सिर्फ 56 ऐड टू कार्ट्स आए हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना ह्यूज है, ये 1% भी नहीं है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि लोग जो है ना इसकी दो रीज़न हो सकती है। एक, आपका पिक्सल सही से ट्रैक नहीं हो रहा। सेकंड, अगर आपने वन पेज चेकआउट लगाया हुआ है शॉपिफाई के ऊपर जो कि लगता है, उसके ऊपर वो ऐड टू कार्ट जो है ना वो नहीं सही तरह से काउंट करता, ठीक है। चूँकि इस वेबसाइट पे वो वन पेज चेकआउट लगा हुआ है तो इसलिए उसने ऐड टू कार्ट काउंट नहीं किया। तो ये, लेकिन अगर आपका प्रॉपर चेकआउट लगा हुआ है, सेल्स चैनल लगा हुआ है, तो उस पर ही इसको एक्यूरेट काउंट करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो एक तो या तो वेबसाइट की ट्रैकिंग का इशू है, ठीक है, और सेकंड वही के उसी तरह से लोग जो है ना उसको ऐड टू कार्ट की भी डायरेक्ट चेकआउट भी कर लेते हैं। समटाइम ये भी होता है कि वो हमारे पास वेबसाइट पे ना दो ऑप्शन होती है, ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। बाय नाउ पे डायरेक्ट चेकआउट पे चला जाता है, इनिशिएट चेकआउट हो जाता है, लेकिन ऐड टू कार्ट पे पहले ऐड टू कार्ट होता है। तो खैर ये इतना मसला नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब 529 हमारी इनिशिएट चेकआउट है। अब देखेंगे 5800 लोगों में से सिर्फ 529 लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया है, और तकरीबन 1% बनता है, और उसमें से 171 टोटल कंप्लीट पेमेंट्स जो है ना, यानी कि 171 ऑर्डर हमें टोटल रिसीव्ड हुए हैं। अब देखिए ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है। अब ये ड्रॉबैक मीन के इतना ये आपको भी आएगा। इसकी रीज़न है कि लोग जो है ना, मैंने आपको बताया कि टिकटॉक पे बाय करने नहीं आते, हम उनको फिर भी चीज़ें भेज रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब न्यू ब्रांड कोई भी होता है ना, हर बंदा कतराता है कि यार कि ये फेक ना हो, क्योंकि स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें बड़ी अच्छी जो है ना परचेजेस मिली हैं। टोटल कॉस्ट हमारी स्पेंड हुई है $180, ठीक है, और कॉस्ट पर एक्विजिशन है हमारा $1.6006, यानी कि तकरीबन 300 रुपये। और कंप्लीट पेमेंट जो रोआस है हमारा 4.58, यानी कि 5 टाइम रोआस हमें मिला है। इसका मतलब है कि 180 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 क्रॉस 4.58, तो $824, यानी कि $180 जस्ट हमने लगाए हैं और हमें $824 की सेल्स हुई है, ठीक है। तो ये पूरी एक जो है ना एक जर्नी, यूज़र जर्नी है उसकी, ऐड से लेके ऐड टारगेटिंग से लेके वेबसाइट तक, फिर वेबसाइट से आगे चेकआउट तक। तो इससे क्या है कि ये सीक्वेंस से आपको आइडिया हो जाता है अच्छा आपके जो है ना कितने मसले हैं। अब इससे आप नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं, आप जो है ना वो एक तो रिटारगेटिंग ऐड चला सकते हैं कि जो ये 529 में से 171 परचेज आ गई है, जो रिमेनिंग कस्टमर थे वो नियर बाय टू परचेज थे लेकिन उन्होंने बाय नहीं किया, उनको आप रिटारगेट में कोई ऑफर दिखा दो, कोई जो है ना डिस्काउंट दे दो, कोई वट एवर जो आप देख सकते हैं। फिर ये जो 5851 लोग हैं वेबसाइट पे जो लैंड हुए हैं, उनको जो है ना मजीद आप रिटारगेटिंग पे डिफरेंट एड्स दिखाओ, ताकि जो है ना उनका माइंडसेट क्लियर हो, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट पे कोई भी जो है ना वो बाय नहीं करता। ये जो इंडस्ट्री रेट जो है ना 1 to 2% है कि लाइक 100 लोग हैं ना अगर वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल, तो 1 या 2 बाय करेंगे या नहीं भी कर सकते। तो ये कॉमन है फेसबुक पे भी, टिकटॉक पे भी, ठीक है। टिकटॉक पे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको रीच बहुत अच्छी मिलती है, अब मैक्सिमम लोगों तक आपकी ऐड पहुंचती है, तो उससे इस तरह जो है ना बाइंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये थी एक सीक्वेंस जो है ना आप दोबारा नोट कर लें किस तरह है जी। पहले मैंने CPC लगाया, फिर मैंने कॉस्ट पर 1000 रीच लगाई है, फिर फ्रीक्वेंसी लगाई है, फिर रीच, इम्प्रेशन, CTR, यहाँ तक हमारा हो गया ऐड क्रिएटिव लेवल, ऐड टारगेटिंग लेवल की ऐड अच्छी चल रही है।
आगे आ गए वेबसाइट, उसमें क्लिक्स आ गए, टोटल लैंडिंग पेज व्यूज़ आ गए, व्यू कंटेंट आ गए और ऐड टू कार्ट आ गए। अब इसके बाद हमारा जो है ना चेकआउट फेज है, चेकआउट में इतने लोगों ने इनिशिएट किया, इतनी कंप्लीट की है और इतनी जो है ना वो टोटल हमारी कॉस्ट लगी है और बजट लगा है और इतना सी पी एंड रूएस है, ठीक है। तो ये है जी हमारा इस पे एनालिसिस। अब आप देखेंगे कुछ जैसे ये नीचे वाली ऐड है, इस पे जो ना वो रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं गए, इस पर सी पी ए 4.56 आ रहा था, ये ऑप्टिमाइजेशन फेज में थी ना, ऑप्टिमाइज में कर रहा था। फिर ये कुछ इस पे है, इस पे जो ना 4.84 का आ रहा है सी पी ए, उससे नीचे। तो फिर इसके अंदर अगर हम जाते हैं, मेरे पास एक ऐड सेट है, ठीक है। अब हम ये एनालिसिस जो है ना वो ऐड लेवल पे भी करते हैं ताकि ऐड का भी पता लगे कि ऐड जो है ना वो कौन सी बेस्ट परफॉर्म कर रही है। मेरे पास ये 3 क्रिएटिव्स हैं, 3 क्रिएटिव में जो CPC है वो इस क्रिएटिव पर सबसे लोवेस्ट है 0.01। मैं इसको दिखाऊंगा भी ये क्यों लोवेस्ट है। फिर इसके बाद जो ना 1000 इंप्रेशन जो ना रीच, वो भी इस पर सबसे कम है। फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, रीच इंप्रेशन इस पर सबसे ज़्यादा है, CTR इसका सबसे ज़्यादा है। अब देखें ना उस क्रिएटिव का CTR कम है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लिंक क्लिक्स भी कम आए, रीच इंप्रेशन भी कम आए, ऐड अच्छी नहीं थी, परचेज भी कम आई, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है ना क्लिक्स इस ऐड के ऊपर हमारे ज़्यादा है, लैंडिंग पेज व्यूज़ इसी तरह ही जो है ना रिस्पेक्टिवली, व्यू कंटेंट, देन ऐड टू कार्ट्स, देन इनिशिएट चेकआउट, देन हमारे जो है ना वो कंप्लीट परचेजेस। अब देखें ये जो विनिंग क्रिएटिव है ना, ये वाला हमारा, इसे हम बोलेंगे विनिंग क्रिएटिव, इसके ऊपर हमें 0.96 USD में CP आया है और इसका रोएस भी जो है ना वो होगा, सबसे ज़्यादा होगा। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखें 5.07 इसका रोएस है कि लाइक $100 स्पेंड हुआ है, $500 की हमें जो है ना वो सेल्स मिली है, ठीक है। अब इस क्रिएटिव में है क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्रिएटिव एक तो पूरी स्क्रिप्टेड कंटेंट है, ठीक है, चैट जीपीटी से लिख के यूज़र के पेन पॉइंट्स को देख के उसके ऊपर सोल्यूशन दिया गया है। सेकंड ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट है। थर्ड जो है ना वो इसके ऊपर हुक अच्छी लगी हुई है। तो ये आपको मैं इसका व्यू करवाता हूँ। ये देखें इसके ऊपर हुक क्या लगी है, आई कैंसल्ड माई लेज़र अपॉइंटमेंट फॉर दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग हुक। उन्होंने पीछे हमने उस तरह की जो ना वीडियो को यूज़ किया गया है कि वो जो ना वो लेज़र के थ्रू बालों को कर रहा है। देन आगे के कहा जी हमने दिस हेयर इरेजर इज़ परफेक्ट फॉर पेनलेस, ठीक है, ये इसका हमने फीचर बता दिया। फिर है जी आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ वीक, ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट आ गया, मैं इसको जो ना वीक से यूज़ कर रही हूँ। माई स्ट्रॉबेरी लेग्स आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली गॉन, ये अब उसका जो ना फीचर बताया, प्लस जो कस्टमर को प्रॉब्लम थी वो बताइए। जस्ट लुक एट माई स्किन बता दी है, दिखा दी है हमने, ठीक है। फिर उसके बाद जो ना इसका यूजेज बताइए कि कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम, आर्म्स के ऊपर, ठीक है, सिंपली रब करना है, और निकलेस के ऊपर कर सकते हैं। फिर जो है ना वो फ्री बॉडी, जिधर मर्जी जो है ना बॉडी के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट्स लुक वैक्सिंग के, ये वैक्स की तरह लगता है। तो ये क्रिएटिव था, बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शुरू दिन से परफॉर्म कर रहा है। और ये मैंने टिकटॉक से ही लिया था क्लाइंट के लिए, टिकटॉक के ऊपर ही जो है इसकी ऐड चल रही है। तो ये है जी आपकी प्रॉपर मेजरिंग, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइज। अब मेरे पास, मुझे पता है ये विनिंग क्रिएटिव है, मैं इसको एक सेपरेट कैंपेन में बनाऊंगा, इसके ऊपर मैक्सिमम बजट लगा दूंगा, तब क्योंकि मुझे पता लग गया। अब मैं फिर डिफरेंट ऑडियंस टेस्ट करूँगा इसके ऊपर, फिर इसको जो है ना इस तरह जो है ना वो डे बाई डे ऑप्टिमाइज एंड स्केल करूँगा। तो जब तक आपके पास आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये एनालिसिस कैसे करना है, आप जो ना वो नहीं आगे ग्रो कर सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, क्यों सारी गेम ही मार्केटिंग की एनालिसिस के बेस पे है। मैं अगेन कहता हूँ खाली कैंपेन चलाना मार्केटिंग नहीं है, जो कि मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं जी, कैंपेन चला देते हैं, ठीक है, रिजल्ट आए, ठीक है, नहीं आए, कैंपेन बंद कर दी, नहीं चला दी। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस के 3 पार्ट है, आपके क्रिएटिव लेवल, आपका जो है ना वेबसाइट लेवल, आपका चेकआउट लेवल, या आपका जो भी जिस तरह का भी आपने आपको ना यूज़र जर्नी बेसिकली समझनी है, यूज़र जर्नी के ऊपर आपने स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करनी है। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, इसके जो ना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जो ना अपनी ऐड चलाएंगे, देन आपको जो ना वो मज़ीद इसमें चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं ना तो ये व्यू डाटा भी दिखाता है। व्यू डाटा पे क्या है व्यू डाटा पे दिखाएगा जी कि हमारी जो है टोटल कॉस्ट इस पर इतनी आई थी, रिज़ल्ट इतने हैं, कॉस्ट पर रिज़ल्ट इतना है,
ठीक है। और इसके बाद जो है ना, ये मैंने डायनेमिक ऐड लगाई हुई है, मैंने क्या मल्टीपल क्रिएटिव दे दिए, खुद ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। फिर ओवरऑल ट्रेंड्स है, ये सारा जो है ना कितने रिजल्ट थे, कितनी कॉस्ट थी। फिर उसके बाद जो है ना वो आ गया इसका डेज के हिसाब से है। फिर ऑडियंस इनसाइट्स इसके आ जाएंगे। अब ये देखें आप, इससे कितनी अच्छी बात है, आप ऑडियंस इनसाइट भी आपके इस ऐड से निकलेंगे। अब आपकी मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना, वो 25 से 34 साल वाली है, फीमेल्स, ठीक है, जिन पे $47 स्पेंड हुए हैं। देन उसके बाद है 18 से 24, ये है मेरी जो है ना बड़ी टॉप किस्म की ऑडियंस है। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट फेस में जब इसको स्केल करूँगा, मैं बाकी सबको एक्सक्लूड कर दूंगा और इन दो को जो है ना मज़ीद इसके ऊपर ऑप्टिमाइज़ करूँगा। ठीक है। इसके बाद जो है ना वो हम ये भी देख सकते हैं कि परचेज़ कन्वर्जन किससे ज़्यादा आई है। ऑब्वियसली जिस पे ज़्यादा पैसे स्पेंड हुए हैं, मेरी 55 परचेज़ आई हैं 18 से 24 के दरमियान, और 25 से 34 के दरमियान 39 परचेज़ आई है। मेरी ये दो विनिंग जो है ना वो हैं एज है। ठीक है। और इसको मैं फिर मज़ीद नेक्स्ट करूँगा, स्केल करूँगा। देन उसके बाद जो है ना वो सबसे सस्ती मुझे कौन सी एज पड़ी है, वो हम ये देख सकते हैं कि 45 से 54 वाली सबसे सस्ती थी, लेकिन उस पर ऑब्वियसली रिजल्ट्स कम आए हैं। बल्कि सबसे सस्ती है 18 से 24, इस पर रिजल्ट ज़्यादा हैं, तो ये सबसे सस्ती मुझे ऑडियंस पड़ी है, एज फैक्टर। अच्छा, इसके बाद जेंडर है। जेंडर भी जो है ना वो आप इसको कन्वर्जन के देख सकते हैं। ज़ाहिर बात है फीमेल मैंने टारगेट की थी तो फीमेल ही है। एज एंड जेंडर दोनों भी आप कंबाइन देख सकते हैं। फिर इसके बाद है जी लोकेशन। अब मैंने देखा जी कि कन्वर्जन मुझे लोकेशन कहाँ से आई है। ऑब्वियसली मैंने कंट्री वाइज देखें तो पाकिस्तान से आई है, सिटी प्रोविंस वाइज देखें तो पंजाब से सबसे ज़्यादा मुझे कन्वर्जन आई है। देखिए इतनी डिटेल फेसबुक भी नहीं देता आजकल, फेसबुक पहले देता था, अब नहीं देता जितनी डिटेल रिपोर्टिंग इसकी है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। ठीक है। टॉप इंटरेस्ट जो जिसके ऊपर जो है ना मेरी सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आई है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अप्लाइंसेस, न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, गेम्स। ठीक है। तो ये सारा आ गया। देन इसके बाद है जी जो परचेज इंटेंट है, ये टॉप इंटरेस्ट। ठीक है। ये परचेज इंटेंट, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये इसका सब है, स्किन केयर, अपैरल, न्यूज़, फेशियल। फिर उसके बाद जी ब्रेक डाउन बाय ऑडियंस इंट्रैक्शन विद वीडियोस। तो एंटरटेनमेंट 15 डेज़, ठीक है, ब्यूटी एंड स्टाइल 7 डेज़। फिर उसके बाद जी ब्रेक डाउन ऑडियंस इंट्रैक्शन विद क्रिएटर्स। ये देखिए लिप सिंक क्रिएटर सीन, ये जो है ना टॉप है बाय ऑडियंस इंटरेक्शन। इसको आप जब आपके पास इतना डाटा आ जाएगा ना, अब इसके बाद आपकी है जी स्केलिंग। स्केलिंग आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता लग गया कि आपकी जो है ना वो एज रेंज ये वाली बेस्ट है, आपका जो है ना जेंडर ये वाला बेस्ट है, इस प्रोविंस से आपको ज़्यादा परचेजेज आई हैं। ठीक है। ये वाला इंटरेस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर डिवाइसेस भी देखें, डिवाइसेस के ऊपर जी आपको सबसे ज़्यादा वाईफाई वाली डिवाइसेस पे परचेजेज आई हैं। ठीक है। उसके बाद आपको 2G पे आई हैं, देन जो है ना वो 4G पे, देन अननोन पे। मुझे आइडिया नहीं है कि 2G क्यों दिखा रहा है, तो 2G पे तो नेट बड़ा जो ना ख़राब से चलता है। अच्छा, इसके बाद एंड्रॉयड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, iOS उससे जो ना कम आया है। देन इसके बाद मॉडल, सैमसंग से मुझे सबसे ज़्यादा परचेज आई है, इन्फिनिक्स से, वीवो से, उसके बाद फिर देन एप्पल, देन ओप्पो। तो नेक्स्ट टाइम मैं सैमसंग को ज़्यादा अप्रोच करूँगा क्योंकि यहाँ से मुझे ज़्यादा परचेजेज आई हैं। ठीक है। देन इसके बाद ऑडियंस, इसमें क्या, इसमें कोई ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस से मुराद है वो जो हमारी थी लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, उस लेवल तक भी जो है ना वो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये चेक करें कि कितने जो है ना वो लेवल के मुझे रिस्पांस दिखा रहा है। ठीक है। अब मेरे पास जो है ना वो ऑप्टिमाइजेशन बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है। फेसबुक पे ना एक ऑप्शन था उसका ऑडियंस इंसाइट्स का, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाकर बताऊँगा कि ऑडियंस इंसाइट को आप कैसे देख सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, आपने डिटेल में मेजरिंग देखी, उस पर एनालिसिस किया, देन उसको ऑप्टिमाइज़ देखा, देन मैंने आपको ये दिखाया कि ऑडियंस कौन कौन सी साइट पे बेस्ट है। तो इसको देखें, इसको जो ना अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक जो है ना वो आपको कामयाब करे। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।